बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वाइट चना पुलाव और ये हमारा चना पुलाव बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी बनने वाला है। तो चलें जनाब शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, 1.5 पाव ऑयल है यानी कि 375 ml। और यहाँ पे मैंने प्याज कट की थी। प्याज है तकरीबन मैंने ली थी 6 से 7 अदद दरमियाने साइज़ की, जिन्हें मैंने कट कर लिया था। प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है, क्योंकि प्याज हम ब्राउन करने के बाद थोड़ी प्याज हम निकाल लेंगे और थोड़ी प्याज हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे प्याज मेरी होती है ब्राउन। यहाँ पे देखें प्याज मैंने कर ली है ब्राउन। अभी मैं प्याज निकाल लूँगी। ये प्याज हम आखिर में इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे प्याज मैंने कर ली है अच्छी तरीके से ब्राउन और इसे हम अलग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने प्याज निकाल ली है अलग और दूसरी तरफ यहाँ थोड़ी सी प्याज हमने बर्तन में छोड़ दी है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 3 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत गरम मसाला, बिरयानी के फूल हैं इसमें, दालचीनी है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, लौंगे हैं, ये गोल वाली मिर्च है, बड़ी इलायची है। ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने वाइट वाले चने लिए थे, जिन्हें मैंने पूरी रात भिगोने के बाद सुबह मैंने इन्हें बॉयल कर लिया था। ये चने तकरीबन आधा किलो हैं यानी कि 500 ग्राम। इन्हें मैंने पूरी रात भिगोने के बाद बॉयल कर लिया था नमक डालकर। अभी मैंने वो भी इनमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे इन्हें भी हम अच्छी तरीके से साथ मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने स्लाइसिस छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे टमाटर भी इसमें साथ साथ ऐड कर दूँगी। टमाटर को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मैंने ली है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब, क्योंकि राइस मेरे हैं 2 kg, तो इसमें मैं हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने हरी मिर्च के अंदर साबुत धनिया जो होता है उसके भी 2 टेबल स्पून डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। आप भी इसी तरीके से इसका पेस्ट बना लीजिएगा। यहाँ पे देखें इसे भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करने वाली हूँ नमक। नमक मैं यहाँ पे लूँगी 3 टेबल स्पून। यहाँ पे नमक मैं 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरी रेसिपी 2 kg राइस की है, तो इसमें मैंने नमक यहाँ पे 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया। आगे हमें कम लगेगा तो हम वो भी इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा सा और नमक। यहाँ पे मैंने दही लिया है 1 प्याली भर के, मैंने इसमें दही का भी डाल दिया है और इसमें भी हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। दही को इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी अजीना मोतो। अजीना मोतो का मैं 1 भर के बड़ा चम्मच लूँगी, वो इसमें ऐड करूँगी। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे देखें मैंने अजीना मोतो भी इसमें ऐड कर दिया है। इन सबको देखें मैं अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक के हम इसे पकाएंगे, ताकि टमाटर और ये बाकी मसाले भी हमारे इसमें अच्छी तरीके से पक जाएँ और गल जाएँ। यहाँ पे इसको पकते हुए मैंने छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। यहाँ ये हमारे टमाटर वगैरह गल चुके थे। अभी यहाँ पे देखें मैंने अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद राइस मैंने भिगो दिए थे 1 घंटा पहले। उसके बाद मैंने राइस भी अभी मसालों में ऐड कर दिए हैं। राइस को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसमें मैं नमक हमें कम लगा है तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक और ऐड करना है। यहाँ पे 2 मेरे kg राइस थे, तो यहाँ पे 8 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। आपके हिसाब से जो आपके पास राइस हो उस हिसाब से आप इसमें पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 गिलास पानी का लिया है। यहाँ पे मैं 2 नींबू भी इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने देखें नींबू कट कर लिए हैं और नींबू भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें मैं नींबू 2 इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि राइस हमारे 2 kg हैं। यहाँ पे 2 नींबू इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लास्ट में 1 टेबल स्पून नमक का और लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और पानी खुश्क होने तक ढक्कन ढक के हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे देखें पानी खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का सा पानी इसमें रहता है, वो भी हम इसे खुश्क कर लेंगे और इन्हें हम दम लगा देंगे। यहाँ पे राइस का जो हमें दम लगाना है वो मैं लगाऊँगी 30 मिनट का अच्छी तरीके से, ताकि हमारे राइस दम हो जाए। और जो प्याज मैंने ब्राउन की थी, राइस जब दम लगाने लगूंगी तो ऊपर से प्याज भी लगा दूंगी। जो प्याज मैंने अलग की थी ब्राउन की थी। यहाँ पे देखें राइस का पानी खुश्क हो चुका है। अभी जो मैंने प्याज ब्राउन की थी वो भी मैं इसमें लगा दूंगी और राइस को मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट का अच्छा वाला दम लगाऊंगी, ताकि हमारे राइस अच्छी तरीके से दम हो जाए और पक जाए। हमारे ये राइस बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनने वाले हैं। आपको अगर बाहर की देगी पुलाव पसंद है, जैसे कि चने के पुलाव बाहर से जो लोग शौकीन हैं खाते हैं, वो अगर ये राइस बनाएंगे तो यकीनन उन्हें बाहर वाला देग का जायका घर के अंदर ही बनाने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हमारी बिरयानी बनती है। सो जनाब मैं इसे लगा दूँगी 25 से 30 मिनट का दम और यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है 25 से 30 मिनट का दम। मेरे राइस हो चुके हैं रेडी। मेरे रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूला करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूला करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।